हेलो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आज 21 जून है और हम लोग हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। बच्चों, योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और प्राचीन काल से इस पर बहुत ज्यादा हमारे ऋषि मुनि या हमारे और जो भी लोग थे सब बहुत ज्यादा योग को अपने जीवन में धारण किए हुए थे और स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन आज बीच के समय में मध्यकालीन हम लोग योग की जो थोड़ा सा हमारा ध्यान वहां से हट गया और हम क्या हुआ इसका परिणाम कि हम जो है स्वस्थ से अस्वस्थता की ओर बढ़ने लगे। लेकिन फिर हमारा ध्यान जब गया इस ओर तो आज हम फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और बच्चों, इसको केवल आज ही के दिन नहीं कि आज ही के दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और आज हमने योग कर लिया और आज हमने फोटो खींच ली ना, हमें हमेशा के लिए अपने जीवन में इसको धारण करना है। ये कहने का मतलब नहीं कि आप 1.5 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर करें। और इससे क्या होगा कि जब यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं है तो लक्ष्य को पाना असंभव है। अब लक्ष्य को पाना असंभव है, अगर मान लिया आप बीमार हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, तो आप जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं क्या वो पा सकेंगे? नहीं पा सकेंगे ना। इसी प्रकार योग करने से मन और शरीर, जब हम योग को करते हैं तो उससे हमारा मन भी खुश होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और इससे क्या हुआ, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से बताना चाहेंगे बच्चों कि एक गुप्ता जी की फैमिली थी और उसमें 4 लोग थे, 2 बच्चे और खुद उन बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता थे। तो उनके पिता क्या करते थे, गुप्ता जी प्रतिदिन जब अपने छत पर जाते सुबह अपने नित्य कर्म से निपटकर, फिर उसके बाद वहाँ योग करते, प्राणायाम करते, मेडिटेशन करते। तो इससे देखकर बच्चे कहते हैं पापा जी के पास तो बहुत फालतू काम है। उनकी बीवी ताना देती कि घर गृहस्थी का तो कोई काम करवाते नहीं है और जाके अपना फालतू समय व्यर्थ किया करते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद कोरोना की दूसरी लहर आई। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले लिया और गुप्ता जी भी इससे बचे नहीं रह सके, उनको भी हल्की हरारत हुई। तो उन्होंने, उनके एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने उनको फोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब जो है हमें हल्की हरारत लग रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर बुखार लगे तो तुम पैरासीटामोल और खा लेना और घर में ही रहना। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब का फिर से फोन आया। उन्होंने पूछा आप तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, अपने को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वो हंसने लगे, वो कहते मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम योग और प्राणायाम करते हो, तुम्हारे जो श्वसन और तुम्हारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत हैं, कोरोना तुम्हें छू के निकल गया, तुम्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकता वो। तो इस प्रकार बच्चों, इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफी अच्छा था और वो इस बीमारी को आराम से, उनके पास कोरोना छुआ और निकल गया। अगले दिन जब वो फिर अपने एक्सरसाइज करने के लिए जब छत पर जाने लगे तो वो जानते हैं क्या देखा उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे वो सब वहां पर योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हम योग को अपने जीवन में अपनाएं, करें योग और रहे निरोग। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अब अपनी क्लास। आज बच्चों हम लोग वर्कशीट करेंगे, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। इसके जो हमने सेंटेंस पढ़ा था और जो टाइप्स पढ़ा था उसकी वर्कशीट हम करेंगे। आइए एक रिकैप कर लेते हैं कि a sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thorough idea by giving a statement, order or asking a question or exclaiming. There are mainly 2 ways by which we can classify sentences. 2 तरीके थे, on the basis of function, दूसरा on the basis of structure। तो बच्चों, हम जो है on the basis of function, इसको हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। बेसिस ऑफ फंक्शन देखते हैं कौन से हैं हमारे। यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बच्चों हमारे हैं 4 टाइप के, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि हमारा जो, हमें क्या करनी है एक्सरसाइज हमारी। सबसे पहले हमारा कि मार्क द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देन राइट इन द आंसर बॉक्स। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस बात का ध्यान देंगे कि पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है। अब देखिए सबसे पहला वाला, आवर फैमिली इज नॉट गोइंग ऑन वेकेशन दिस ईयर। अब हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है, कि इंपरेटिव है या डिक्लेरेटिव है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं ना प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कमांड किया जा रहा है,
ना कोई आश्चर्य। तो ये कौन किस प्रकार का हो गया, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा है। हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ और हैव से तो हमारा ये डिक्लेरेटिव तो नहीं हो सकता, इंपरेटिव भी नहीं, एक्सक्लेमेटरी तो कौन सा बच्चा होगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा देखिए बच्चों, शट द डोर, यानी इसमें एक ऑर्डर किया गया, एक कमांड दिया गया है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ? हाँ बच्चों बोलिए, ये हुआ इंपरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही। चौथा, हुर्रा, वी हैव पास, देखिए यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है, तो हम इस टाइप के सेंटेंस किसमें होते थे जिसमें खुशी को हम जाहिर करते हैं, कौन से? हाँ, एक्सक्लेमेटरी होगा ये। यहाँ पर खुशी है, आश्चर्य है, दुख की बात जब की जाती तो इसके अंतर्गत ये वाले आते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसे बच्चों आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, उसके बाद इसका नाम इस साइड में लिखना है। जैसे माय नेम इज फ्रांसिस्का, मेरा नाम फ्रांसिस्का है, तो ये किस टाइप का है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है बच्चों? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव इस तरीके से आपको पूरे सभी जगह नाम लिखने होंगे, पहचान कर। ईट योर वेजिटेबल्स, ईट योर वेजिटेबल्स। अब देखिए यहाँ पर भी ऑर्डर दिया गया है, तो किस प्रकार का हो गया सेंटेंस? से इंपरेटिव हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे, अ फार्मर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी। फार्मर, ये भी देखिए पूरा एक स्टेटमेंट है, यानी ये भी डिक्लेरेटिव है, जिसको आप यहाँ पर लिखेंगे। Whose is this picture? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे यहाँ पर आके इसकी जगह पर। अब देखिए, हुर्रा आई वोन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया, खुशी जाहिर हो रही है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, तो ये कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जिसको यहाँ पर भरना है। Was रेनू गोइंग टू द टेम्पल, यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आस्क किया गया है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन होगा ये? उसका आंसर कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। शो मी योर बुक, ये भी जो है एक कमांड दिया गया है, तो इस प्रकार ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। Where will they have been living since Monday? क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चों, इनको करने से पहले आपको डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और हमारा एक्सक्लेमेटिव सबकी आपको बिल्कुल परफेक्ट पक्के से स्पेलिंग याद होना चाहिए, और उन सेंटेंसेस को पहचानने के लिए कौन कौन सी बातों को मैंने बताया था उनको भी आप अच्छे से पढ़, दोबारा वीडियो देखकर समझकर तब इसको करेंगे, तो पूरे आजीवन आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आपको हमारी ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इसमें पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। आपके साथ दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, तो इसे शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू।